आज 1 मई 2026 है और हर महीने की तरह इस महीने की पहली तारीख को भी कई सारे बड़े बदलाव हमारी जिंदगी में हो चुके हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कमर्शियल वाला कि जिसको सुनने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे। और भी कुछ बड़े बदलाव हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। थोड़ी सी राजनीतिक मुद्दे पर भी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का सिंहासन कहीं ना कहीं डोलता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों ने पूरा साथ दिया, लेकिन ममता बनर्जी के अपने लोग ही उनके साथ नहीं आ पाए। क्या असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ममता बनर्जी हार जाएंगी? इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक अलर्ट मैसेज भी आपके मोबाइल पर हो सकता है 2-3 दिन में आना शुरू हो जाए, आपका मोबाइल एकदम से बोलने लगे। घबराना नहीं है, क्या करना है सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले आपको महंगाई का झटका सुना देता हूं। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज 1 मई 2026 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा कर दिया है। जी हां, 993 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं। ये जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय की टपरी, इन तमाम जगहों पर जिस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है 19 किलो वाला, उसके 993 रुपए बढ़ाए गए हैं। पहले ये सिलेंडर तकरीबन 2000 के करीब मिल रहा था, अब 993 बढ़ गए, पूरे 1000 रुपए लगभग बढ़ चुके हैं। तो अब ये 3071 रुपए का दिल्ली के अंदर मिल रहा है। हालांकि सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर जो 14.5 किलो वाले होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। घरेलू गैस सिलेंडर अभी उतने के ही मिल रहे हैं, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए एक ही झटके में बढ़ा दिए गए हैं। अब इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि जब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा मिलेगा तो खाने पीने की चीजें जो हम बाहर से खाते हैं वो महंगी मिलेंगी। बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो कहीं पर बाहर काम करते हैं, रोजाना वो बाहर ही खाते हैं। उन लोगों का खाना महंगा हो सकता है। शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। तो 993 रुपए एक ही झटके में आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ाए जा चुके हैं। अब यहां पर एक और नियम लागू किया गया है सरकार की तरफ से, और काफी जोर दिया गया है इस बात पर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों के पास पीएनजी कनेक्शन भी है और एलपीजी कनेक्शन भी है, उनको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना ही पड़ेगा। प्रशासन ऐसे तमाम घरों को सिलेक्ट कर रहा है जिनके घरों में पीएनजी कनेक्शन भी है और एलपीजी कनेक्शन भी है। पीएनजी कनेक्शन वो होता है जो पाइपलाइन के जरिए घर तक गैस आ रही है। ज्यादातर शहरी इलाकों में ही पीएनजी कनेक्शन है। तो जिन लोगों के घर पीएनजी कनेक्शन भी है और एलपीजी कनेक्शन भी है एक ही नाम का, उन लोगों को अपना एलपीजी कनेक्शन यानी अपना गैस सिलेंडर सरेंडर करना पड़ेगा। सरकार को वापस देना पड़ेगा, एलपीजी कनेक्शन कटवाना पड़ेगा। आपको सिर्फ पीएनजी कनेक्शन ही चलाने की इजाजत है जो पाइपलाइन के जरिए आपके घर पर गैस आती है। ज्यादातर ये सुविधा शहरी इलाकों में ज्यादा है। साथ ही साथ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर एक नियम यह भी लागू किया गया है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लेने के लिए ओटीपी देना अब अनिवार्य कर दिया है। पेट्रोलियम कंपनियों का ऐसा मानना है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की चोरी बहुत ज्यादा होती है, धोखाधड़ी लोग करते हैं। इसके चलते हुए जो कोई भी सिलेंडर लेगा पहले बुकिंग करेगा, उसके बाद ओटीपी जब तक नहीं देगा उसको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। ओटीपी देने के बाद ही सिलेंडर मिल सकता है। तो पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का झटका गैस सिलेंडर पर दिया है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल अभी भी जिस रेट पर मिल रहे थे उसी रेट पर हैं। साथ ही साथ एटीएम को लेकर भी एक नियम आया है। अगर नॉन मेट्रो शहरों में किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा 5 बार से ज्यादा निकाला जाता है तो 23 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। वही मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन आप दूसरी बैंक के एटीएम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर चौथी बार किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे तो आपको 23 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एचडीएफसी बैंक का एटीएम है और आप पैसा निकाल रहे हैं बड़ौदा के बैंक के एटीएम से या फिर एसबीआई के या फिर किसी और बैंक के एटीएम से, तो आप 5 बार नॉन मेट्रो शहरों में निकाल सकते हैं। 5 बार से ज्यादा निकालेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आइए अब अलर्ट मैसेज की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके पास 2-4 दिन के अंदर बीप के साथ एक अलर्ट मैसेज आए और आपका मोबाइल बोलना शुरू कर दे, अलर्ट देना शुरू कर दे। इसको देखकर आप घबराइएगा नहीं। दरअसल पूरे देश के अंदर सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है। ये एक मोबाइल अलर्ट सिस्टम है जिसके द्वारा इमरजेंसी हालात में वक्त रहते हुए तमाम नागरिकों को चेतावनी दी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर 2 मई को राष्ट्रव्यापी मोबाइल वेस्ट आपदा संचार प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। सीधी और सिंपल बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि अगर कहीं पर भी इमरजेंसी हालात पैदा होते हैं, जैसे बाढ़ का खतरा होता है, आंधी तूफान आने वाला होता है या भूकंप की कोई चेतावनी होती है, तो उससे पहले ही वहां के नागरिकों को अलर्ट भेजकर सफलतापूर्वक निकाला जा सके, इसलिए इस सिस्टम पर काम किया जा रहा है। आपका मोबाइल भले ही साइलेंट मोड पर होगा, लेकिन जब इमरजेंसी अलर्ट आपके मोबाइल पर आएगा तो मोबाइल वाइब्रेट करना शुरू कर देगा।
इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही आपके पास इस तरह का अलर्ट मैसेज आए। आपका मोबाइल अचानक से बीप करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, तो घबराना नहीं, ये एक इमरजेंसी अलर्ट की टेस्टिंग चल रही है। और जो मैसेज आपके पास आएगा वो आपकी लोकल भाषा में आएगा, हिंदी, इंग्लिश या आपकी जो भी भाषा होगी उसी भाषा में आपके मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा, ताकि आप लोग वक्त रहते अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएं या फिर अपने आप को बचा लें। आइए अब आपको पश्चिम बंगाल की तरफ लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। ममता बनर्जी 15 साल से वहां पर सत्ता में है, लेकिन हो सकता है कि इस बार बीजेपी उनकी कुर्सी कब्जाने में कामयाब हो पाए। दरअसल जो भी एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी कुर्सी गंवाती हुई नजर आ रही हैं। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी को 10-15 सीट आगे ही दिखाया गया है, लेकिन एक चाणक्य पोल जो आया है उसमें तकरीबन 100 सीटों पर ही ममता बनर्जी सिमटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कांटे की टक्कर है। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर छेड़छाड़ नहीं हुई ईवीएम में तो हमारी जीत पक्की है। ममता बनर्जी खुद कोलकाता के एक स्ट्रांग रूम में पहुंच जाती है और वहां पर 3 घंटे का टाइम बिताती हैं। ममता बनर्जी को इस बात का डर सता रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी उनको हराने के लिए ईवीएम में छेड़छाड़ कर दे। ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और कहा कि देखिए, अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है तो फिर यह लड़ाई जीने और मरने की लड़ाई बन जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई ईवीएम मशीन चुराने या गिनती में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। फिलहाल तमाम मीडिया का एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को लाता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा वोट परसेंटेज भी सामने आया है। कई सारे जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 71% मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को मिला है। बाकी 8 से 10% वोट बीजेपी को भी गया है मुसलमानों का। 71% मुसलमानों ने वोट ममता बनर्जी को ही दिया है। हुमायूं कबीर जो आए थे अलग पार्टी बनाकर, ममता बनर्जी को उससे नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि जो मुसलमान उनके साथ थे वो उनके साथ ही रहे। यहां पर ओवैसी की भी बात थोड़ी सी मैं कर लेता हूं। ओवैसी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। अब अगर ममता बनर्जी 10-12 सीटों पर कहीं पर हार जाती हैं, सत्ता गंवा देती हैं, तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि इस हार का जिम्मेदार ओवैसी को ही माना जाएगा कि ओवैसी वहां पर आकर 10-12 सीटों पर चुनाव ना लड़ते तो ममता बनर्जी जीत जाती। फिलहाल 4 मई को वोटों की गिनती होना है। दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने आ जाएगा कौन किसके साथ है। लेकिन जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है। ममता बनर्जी के अपने ही वोट उनको नहीं मिल पाए। दलित, ओबीसी, एसटी ये तमाम लोग बीजेपी को गए हैं। हिंदू एक तरफा वोट पड़ा है पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को। पिछले 15 साल के दौरान पहली बार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि एक तरफा वोट बीजेपी को हिंदुओं का मिला है। दलित, ओबीसी, एसटी वगैरह के वोट ममता बनर्जी को मिल जाते थे, लेकिन इस बार सब बीजेपी को गए हैं। तो कुर्सी कहीं ना कहीं डगमगाती हुई तो नजर आ रही है। कांटे की टक्कर तो है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि हार का ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के सर पर फोड़ा जाएगा अगर ममता बनर्जी की कुर्सी डगमगा जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।